Good evening, student. Now I am describing the part 3 of the llama. I am Jyotika Mishra. I am describing here the next para of the llama. Yesterday I have described about the warning phone his llama. कल्याण सिंह ने वार्निंग फ्रोन में कहा कि वो कोई सिंपल बालक नहीं है, सिंपल चाइल्ड नहीं है. वो क्या है, वो कौन है, लामा है. एंड नाउ फर्दर आई एम डिस्क्राइबिंग हेयर ही टर्न्ड टू डेब्यू. और वो कल्याण सिंह जो था वो डेब्यू की तरफ मुड़ते हुए कहता है आई वॉज गोइंग टू हैंड यू द स्कार्फ टू गिव हिम. डेब्यू से कहता है कि जिस समय तुम लामा के दर्शन के लिए गए हुए थे उसी समय मैं तुम्हें क्या देने वाला था, स्कार्फ देने वाला था, क्योंकि इट स्ट्रक मी जस्ट देन दैट यू मे नॉट हैव ब्रॉट एनीथिंग. क्योंकि मुझे उसी समय ये माइंड में मेरे क्लिक हुआ कि तुम अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आए हो जब तुम लामा के दर्शन के लिए आए थे. त्रिलोक सिंह स्नॉर्टेड एंड डेब्यूज एंड सोनम फेस रेडेंड विथ एंगर. अब त्रिलोक सिंह जो है मेक अ सडन एक्सप्लेसिव साउंड थ्रू वंस नोज. जो त्रिलोक सिंह था उसका जो एक्सप्रेशन था वो हमेशा से गलत लग रहा था, तो वहाँ पे उसका और एक्सप्रेशंस गलत हुआ, रॉन्ग हुआ. एंड डेब्यूज एंड सोनम्स फेस रेडेंड. और उसके एक्सप्रेशंस को देख के जो डेब्यूज थे, जो सोनम थे, उसका जो फेस हुआ वो रेड हो गया गुस्से की वजह से. सोनम वॉज अबाउट टू से समथिंग वेन कल्याण सिंह स्पोक. सोनम कुछ कहने ही वाली थी लेकिन कल्याण सिंह ने बोला फर्स्ट यू बिहेव फुलिशली ऑन द वे टू द पास एंड इंडेंजर्ड अदर्स लाइव्स. किससे बोला कल्याण सिंह ने? कल्याण सिंह ने त्रिलोक सिंह से कहते हुए कहा कि पहले तो तुम्हें अपने जो फुलिशली बिहेव हो उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि तुमने तो पूरे रास्ते को अदर्स लाइव्स, दूसरों की लाइव्स के लिए, दूसरों के लाइफ के लिए तुमने तो पूरा रास्ता ही इन डेंजरस वे में डाल दिया. एंड नाउ यू आर बीइंग डिसरेस्पेक्ट. अब तुम बहुत डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हो. डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हो मतलब अपमानजनित तुम हो रहे हो. ही वेंट ऑन वी हैव ऑलवेज ऑनर्ड द लामास. वो आगे और कहता है कि हम हमेशा लामास को ऑनर दिए हैं, हमेशा रिस्पेक्ट दिया है लामास को. वर्शिप द बुद्धा एंड बीन रिवॉर्डेड विद हिज ब्लेसिंग्स. और इसकी वजह से, बुद्धा की वर्शिप करने की वजह से हमें इनका हमेशा ब्लेसिंग मिला है. यस, जीवन एडेड. अब जीवन ने सपोर्ट करते हुए, कल्याण सिंह की बातों का सपोर्ट करते हुए उसने कहा यस यू आर राइट यू विल ब्रिंग बैड लक टू अस विथ हिज बिहेवियर. अब वो कह रहा है त्रिलोक सिंह के ऊपर कमेंट करते हुए कह रहा है तुम्हारा जो बिहेव है वो हमेशा डेंजरसफुल सिचुएशन में ला देगा, हमारे लक के साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा. I will say what I want. त्रिलोक से डिफिनेटली एंड स्टॉम्प्ड अप. अब त्रिलोक जो है डिफिनेटली और स्टॉम्प्ड होके वो कह रहा है मुझे जो कहना है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा. द अदर्स गेस्ट अदर्स ही हिम एनेक्शियस थ्रोन्स रिंगलिंग देयर ब्रोज. और ये सारी चीज़ें जो बातें त्रिलोक बोल रहा है उसको सुन के जो अदर्स हैं वो उसे गेजिंग करने लगे, घूरने लगे. और उस समय जो उनकी आईब्रोज थी वो रिंकलिंग हुई जस्ट लाइक इन अ एंग्री फॉर्म. ठीक है, उनकी जो उनकी आईब्रोज थी वो क्या हुआ, जैसे बहुत वो गुस्से में थे वो. Yes, Jeevan added, the others gazed. Debu found it hard to sleep. That night questions crowded his mind. Okay? अब डेबू ने फाउंड इट हार्ड टू स्लीप दैट नाइट. और डेबू जो है उस पूरी रात सो नहीं सका. क्वेश्चंस क्राउडेड हिज माइंड, क्योंकि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो थे उसके माइंड में गूंजने लगे. दे वुड बी इन गाटोक सून. और वो शीघ्र ही क्या हुआ, गाटोक इज़ द नेम ऑफ द प्लेस, वो शीघ्र ही गाटोक पहुंच जाएगा. सपोज ही कुड नॉट ट्रेस हिज फादर्स. और वो क्या कह रहा है कि शायद वो उस समय अपने फादर्स के बारे में कुछ पता नहीं कर सका. नो ही स्क्वेस्ड डाउन द थॉट. और जल्दी से उसके माइंड में एक थॉट आता है और कहता है नहीं, वो अब अपने फादर के बारे में वो पता कर लेगा. पहले वो सोचता है कि वो अपने फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सका तो इसकी जो जर्नी थी वो बिल्कुल बेकार है. लेकिन आगे चल के वो कहता नहीं, मैं अपने फादर के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पता करूँगा. आई डेफिनेटली विल, मैं ज़रूर करूँगा. The money bag felt like a lump of iron digging into his belly as he tossed and turned. अब जो मनी बैग था जो उसने अपनी वेस्ट में बांध रखा था उसे क्या हुआ, अ लम्प ऑफ आयरन, वो जो लम्प ऑफ आयरन था उसे उसकी जो बेली में चुभ रहा था. ठीक है, जो उसने कमर में अपनी मनी बैग को बांध रखा था वो उसकी बेली में बार बार चुभ रहा था और वो इसे इधर उधर हिला डुला रहा था.
ताकि उसे चुभे ना। इट फेल सो अनकम्फर्टेबल, लेकिन उसको बहुत अनकम्फर्टेबल फील हुआ। दैट इज डिसाइडेड टू अनटाई इट, तब उसने सोचा कि हाँ अब हमें इसे खोल देना चाहिए अपने वेस्ट से। एंड प्लेस इट अंडर द रोल्ड अप ओल्ड सॉल व्हाट वाज हिज पिलो, और उसको जो है एक ओल्ड सॉल में उसे रैप करना चाहिए, उसे रोल करके अपने पिलो के नीचे रख लेना चाहिए। Perhaps the same restlessness made him come awake in the middle of the night. शायद वो रेस्टलेस था उस समय और इसलिए वो रात भर जगता रहा। Now it was something pressing on his chest, और उसे अब एहसास हुआ, उसे फील हुआ कि कोई उसके चेस्ट पे प्रेस कर रहा है। Almost suffocating him, और उसे बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा था। A terrifying thought coursed through his mind, was it a robber? और एक डरावना सा उसके माइंड में एक विचार आया कि शायद वो कोई रोबर हो। वॉज इट रोबर, क्या वो रोबर है जो उसकी चेस्ट पे प्रेसिंग कर रहा है। ही कुड हियर अ जैग्ड रिपीटिव साउंड, और उस समय वो रफ और शार्प वॉइस सुनता है जो कि बार बार रिपीटिव साउंड थी, गूंज रही थी। समवन ब्रीथिंग हैविली क्लोज बाय, उसने क्या सुना कि कोई ऐसा है जो उसके पास में क्या कर रहा है, ब्रीथिंग ले रहा है, बहुत तेजी तेजी से सांस ले रहा है। बट ही हैड हर्ड दैट रोबर्स नेवर केम साइलेंटली, लेकिन उसने इसके बारे में सुन रखा था कि रोबर्स जो है कभी शांति से नहीं आते, बहुत चुपके से नहीं आते। दे लेट आउट फियर्स क्राइज टू टेरराइज देयर प्रे एंड फायर देयर गन्स, वो अपने प्रे को डरा के, उनको टेरराइज करके और अपने गन का फायरिंग करके ही किसी के घर में एंट्री करते हैं। कौन? रॉबर्स। कुड इट बी अ वाइल्ड एनिमल्स देन, तो क्या ये जानवर हो सकते, कोई वाइल्ड एनिमल्स हो सकता है। सो डी क्राई आउट फॉर हेल्प, क्या उसे अपनी हेल्प के लिए चिल्लाना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू स्क्रीम व्हेन ही फेल्ट हैंड्स मूव डाउन हिज चेस्ट टुवर्ड्स हिज वेस्ट। वो चिल्लाने ही वाला था कि व्हेन ही फेल्ट, उसने एहसास किया कि उसका जो ही फेल्ट हैंड्स मूव, वो जो हाथ थे वो उसकी चेस्ट से धीरे धीरे उसकी कमर की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड रिकॉग्नाइज दैट नॉशियस स्मेल, और उसने उस नॉशियस स्मेल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। नॉशियस स्मेल मीन्स होता है फीलिंग इंक्लाइन टू वोमिट। क्विक एज अ फ्लैश, ऐसा उसके दिमाग में एक चीज़ आई। डेवू रीच्ड आउट द ग्रैब्ड द सर्चिंग हैंड्स, और धीरे धीरे उसने अपना हाथ जो है उस सर्चिंग हैंड की तरफ बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। ही हर्ड अ स्ट्रैंगल्ड एक्सक्लेमेशंस, और उसने क्या किया, उसने सुना एक स्क्वीजेस सुना एक्सक्लेमेशन का। द हैंड्स फॉट फ्रेंटिकली टू फ्री देमसेल्व्स, और उसने क्या एहसास किया कि जो हाथ हैं वो उसको अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं डेब्यू से। डेब्यू स्ट्रगल टू होल्ड ऑन, और डेब्यू भी स्ट्रगल कर रहा है उसको होल्ड ऑन करने की, पकड़े रहने की कोशिश कर रहा है। बट द हैंड्स वो फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग, लेकिन हैंड्स जो थे, वो जो हाथ थे जिसे वो सर्च करके उसने पकड़ रखा था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत एक्सट्रीमली क्रूअल स्ट्रॉन्ग था। स्लगिस मीन्स होता है स्लो मूविंग, स्लगिस मीन्स विथ स्लीप डेब्यू कुड नॉट ग्रिप देम हार्ड इनफ एंड दे रेंस्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ ग्रिप्स। क्योंकि डेब्यू सो रहा था इसलिए उसका जो हाथ था वो बहुत लूज टाइप का था, वो बहुत टाइटली उनको नहीं पकड़ पाया, और इस तरीके से उन हैंड्स ने अपने हैंड्स को छुड़ा लिया, मतलब उस पर्सन ने अपने हाथ को छुड़ा लिया, जल्दी ही छुड़ा लिया। विद अ मफल्ड क्राई ही सेट अप एंड फ्लंग अप हिज बेड क्लॉथ्स, और मफलिंग मतलब बिल्कुल रोती हुई क्राइज उसने किया, और वो अपने बेड क्लॉथ्स के जो लहराते हुए कपड़े थे उनको पकड़ के बैठ गया। समवन वॉज स्टम्बलिंग अवे, शायद कोई ऐसा था जो स्टम्बलिंग अवे मतलब लड़खड़ा के आगे चला जा रहा था। ही वॉज अबाउट टू क्राई आउट, वो चिल्लाने ही वाला था, गिव चेस, कि उसका पीछा करो व्हेन समथिंग स्टॉप्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो उसने स्टॉप कर दिया, मतलब जो उसके माइंड में आई, और इस वजह से वो चिल्ला नहीं पाया। इट वुड लीड टू मोर क्वेरल्स, कुड इवन डिले देयर डिपार्चर्स। वो कह रहा था कि अगर मैंने चिल्लाया तो शायद वो सही अपनी जगह, अपने घर पहुंचने में डिले कर देगा, क्योंकि वहाँ पे उसके चिल्लाने की वजह से एक क्वेरलिंग मतलब एक लड़ाई झगड़ा ठन जाएगा, इसलिए वो चुप रहना ही उसने उचित समझा। डेब्यू ले डाउन अगेन, डेब्यू दोबारा लेट गया एंड थैंक्ड प्रोविडेंस फॉर इम्पल्स दैट हैड मेड हिम रिमूव द मनी बैग, और उसने अपने परमात्मा को, अपने गॉड को थैंक बोला, क्योंकि उसको जो मनी बैग उसने वेस्ट में बांध रखा था उसको उससे चुभ रहा था, और उसने उस समय एक पुरानी सॉल में उसे रैप करके रख दिया था। तो उस समय वो जो आया था, जो चोरी करने के पर्पज़ से आया था, उसने उस मनी बैग को चुरा नहीं सका। ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ, और उसे अब वो सोच रहा है कि अब उसे और केयर करने की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
Now this chapter is finished by me today. Thank you so much for watching this video. Please share and subscribe this channel.